बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। आज 12 रहमत बरस रही है, रहमतुल आलमीन का जिक्र है, तो मैं चाहूँगा आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें ऊंची आवाज़ से। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। हर शय में ताजगी है मोहम्मद के, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। और जिस तरह से रहमत बरस रही है, ये पानी अपने फजाइल बयान कर रहा है। पानी क्या कह रहा है कि मेरी मंजिलत क्या है, समात कीजिएगा। मैं ही तस्कीन लबे तिश्ना दहां होता हूँ, कभी दरिया कभी आंखों से रवां होता हूँ। है लबे असगर बेशीर का एहसान मुझ पर, हो जहाँ मजलिस शबीर वहाँ होता हूँ। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, मैं आबे रवा हूँ, मैं आबे रवा हूँ। जिंदगी जिससे रवा है वो रवानी मैं हूँ, प्यास को जिससे है निस्बत वो कहानी मैं हूँ। बेतलब हूँ तलबे तिश्ना दहानी मैं हूँ, दो हवाओं का मुरक्कब हूँ मैं, पानी मैं हूँ। जब ये आबादी न थी, जब ये आबादी न थी, तब से ही आबाद हूँ मैं। खुद है कुरान गवाह, दुनिया की बुनियाद हूँ मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी। और बात समझ में आती रहे तो सुभान अल्लाह से इस महफिल को मुअत्तर जरूर कीजिएगा। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, रही हर दौर में मासूमों से निस्बत मुझको, कर न पाया कोई पाबंद शरीयत मुझको। पाक हूँ और तहारत से है उल्फत मुझको, खुद सदा देती रही प्यास में फितरत मुझको। दर्द दिल के लिए तस्कीन कमर हम बन कर, पाए मासूम से निकला हूँ मैं जमजम बन कर। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, मैं आबे रवा हूँ, मैं आबे रवा हूँ। मेरे किस्से हैं बहुत, मेरी कहानी है बहुत, बरसरे रूए ज़मीं मेरी निशानी है बहुत। सरकशी मेरी बहुत, मेरी रवानी है बहुत। खिताए खुश्क है कम, दहर में पानी है बहुत। रब्बे, इससे बड़ा पानी का मर्तबा नहीं हो सकता। पानी क्या कह रहा है? रब्बे अकबर ने बड़ा मर्तबा बख्शा है मुझे, सैयदा के जो हक़े मेहर में रखा है मुझे। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, मैं आबे रवा हूँ, मैं आबे रवा हूँ। और क्या लिखते हैं नूर अली नूर साहब कि मैं वज़ू बन के नमाजों की अदा तक पहुँचा, बन के ज़मज़म कभी काबे की फ़ज़ा तक पहुँचा। मैं था पाकीज़ा सो मैं राज विला तक पहुँचा, यही निस्बत थी जो मैं करबो बला तक पहुँचा। दो मुहर्रम को अलग ही थे नज़ारे मेरे, उतरे अफलाक के मालिक जो किनारे मेरे। मैं हूँ पानी
सुनो मेरी कहानी। आया जब सानी करार किनारे मेरे, औज पर पहुंचे मुकद्दर के सितारे मेरे, मश्क में जाने को बेताब थे धारे मेरे, सदके खुद प्यास ने आके उतारे मेरे। रोज़े आशूर ये अजमत भी मिली है मुझको, दस्ते अब्बास पे मेराज हुई है मुझको। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, रोज़े आशूर रोज़े आशूर मैं एक और ही दुनिया मेरा, अश्क बनकर निगाहे सैयदा ज़हरा मेरा, रोशनी बन के कहीं दीदाए बीना मेरा, औज कौसैन मिला मश्क सकीना मेरा। सारे में जो लोग कहते हैं कि पानी के लिए इमाम हुसैन तरसते रहे, जबकि हकीकत क्या है, पानी कह रहे हैं सारे मैदान बिगा मौजज़ा दिखलाता मैं, हुक्म शय होता तो खैमों में चलाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी। और अब देखते हैं जगह जगह मिलाद हो या मजलिस हो, पानी जरूर रखा होता है, सिबीलें लगती हैं। तो पानी कह रहा है लोग अब मजलिस शबीर में लाते हैं मुझे, सदका शबीर का प्यासों को पिलाते हैं मुझे, मातमी शाह के आंखों से लगाते हैं मुझे, जब आजादार सबीलों में सजाते हैं मुझे। फिर पानी की कैफियत तब्दील हो जाती है। पानी कहता है जब आजादार सबीलों में सजाते हैं मुझे, जख्म जां सारे ही सीने के लिए आते हैं, अंबिया भी मुझे पीने के लिए आते हैं। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी। और अजब मौजज़ा है जो पानी दुनिया से मुखातिब होकर कह रहा है, सारी दुनिया से, क्या है अजमत मेरी ए दुनिया जरा करे इंसाफ, धोखे कर देता हूँ हर दाग निदामत को मैं साफ। और आज बड़ी रात भी है, लोग रोएंगे गिरिया करेंगे इसलिए कि हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं। हाँ क्या है अजमत मेरी ए दुनिया जरा करे इंसाफ, धोखे कर देता हूँ हर दागे निदामत को मैं साफ। आज बारान रहमत भी बरस रही है और आज हमारी आंखों से भी आंसू बरसेंगे रात को इंशाल्लाह। हाँ धोखे कर देता हूँ हर दागे निदामत को मैं साफ, एक अजब अजब काम ये करता हूँ मैं फितरत के खिलाफ, तुरबते हजरत अब्बास का करता हूँ तवाफ, मुझ पे यूं साया है गाजी की अलमदारी का, लाजमी हिस्सा हूँ मैं आज आजादारी का। मैं हूँ पानी सुन मेरी कहानी। और मक्ता आपके हसीन समातों में दिया है। आइए आखिरी शेर जो मक्ता जिसमें शायर का भी नाम आता है और पढ़ने वाले का भी, उसको मक्ता कहा जाता है और यकीनन आप जानते होंगे। तो दुआ कीजिएगा जिन्होंने लिखा है उनके भी कलम में बरकत हो, नूर साहब की, आप सबकी और हमारी इबादतों का अल्लाह कबूल फरमाए। दिल में एक नूर के दीदार की हसरत लेकर हूँ रवा नूर अली, मैं ये तहारत लेकर, देख फरहान शरफ लेके शराफत लेकर, मैं ही चलता हूँ अरीजों की अमानत लेकर, तो रश्क क्यों कर न करे औज सुरैया मुझ पर, बारवा के बिछाएगा मुसल्ला मुझ पर। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, मैं आबे रवा हूँ, मैं आबे रवा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
आप सबको आज का दिन जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो जुम्मा, फिर आखिरी जुम्मा रमज़ान का, लेकिन जुम्मे के दिन की एक फ़जीलत होती है तो यकीनन आज के दिन की भी एक अलग ही फ़जीलत होगी। उस पर हम फ़रहान से बात करेंगे। आज स्पेशल गेस्ट है हमारे फ़रहान, और समा पे तो अक्सर मुलाकात होती थी, इस रमज़ान में इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फाइनली आज इनसे मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। और आज फ़रहान को हम ईद पे बहुत सारी जो चीज़ें बनती है ना, मीठा बनता है, वो सब भी सिखाएंगे और उनको सिखा के भेजेंगे ताकि घर पे जाके उनकी भाभी या फिर अम्मी, वालदा, बहन जो भी हो उनकी मदद कर सकें। अच्छा, आज जुम्मे का तो जैसे होगा ही जिक्र, और पता नहीं क्यों जुम्मे पे दिल बड़ा उदास होता है ना, कि रमज़ान जाने वाला। किस किस का दिल उदास है? ओके, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि किस किस को ईद के आने की खुशी है? अच्छा, एग्जैक्टली, जुम्मतुल विदा भी हमारा दिल उदास होता है कि रमजान जा रहा है, लेकिन ईद के आने की खुशी होती है कि ईद आने वाली है। और फिर हमें इंतजार होता है कि अब रमजान जब आए, और दुआ करते हैं कि खुदा हमें जिंदगी दे कि हम अगला रमजान फिर दे सकें। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। और जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। न जाने मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त हो, आपकी दुआ की कबूलियत का वक्त हो, या फिर आपकी दुआ की कबूलियत का वक्त हो, या फिर फरहान की दुआ की, हम सबके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आप सबको सेहत दे, जिंदगी दे, और अगला रमजान आप सेहतमंदी से देख सके। अच्छा, अब ईद की बात, कौन कौन ईद के दिन किचन में रहता है? सारी खवातीन है ना। क्या बनाती हैं आप लोग ईद पे? शीर खुरमा और बिरयानी, कोरमा, छोले। अच्छा, ओके, यही सारा काम आप चांद रात को क्यों नहीं करते? फिर शॉपिंग, बच्चे, आप क्या कह रही हैं? चांद रात से शुरू हो जाता है। अच्छा जी, आज हमने सोचा कि आप लोगों का ये मसला हल कर देते हैं। आज हम आपको कुछ चीजें सिखाएंगे जो आप एक दिन पहले ही बना दें, ताकि ईद के दिन आप बड़ी साफ सुथरी रहें, और जब आपके मियाँ हजरात आपको देखें तो आप लोग पसीने में शल ना हो रही हो और बोले कि देखो जरा तारीफ ही नहीं करता। भाई कहाँ से तारीफ करेगा? ईद के दिन तो थोड़ी सी कोई लिपस्टिक लगा दो, कोई तैयार हो जाए, कोई पसीने से दूर हो जाओ, उस दिन भी ये लोग किचन में होती हैं। ठीक है, तो आज हम इनको सिखाएंगे बहुत सारी चीजें। उसके लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शेफ समीना। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो, और ईद आने वाली है, आपको एडवांस मुबारक। बहुत शुक्रिया। आज आप क्या बनाना सिखाएंगी? अच्छा, आज वैसे तो हमने शीर थोड़ा बना ली, क्योंकि शीर बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपने अच्छी शीर बनानी तो ये मैंने शीर पहले बनाई हुई है। और उसके अलावा हम बहुत सिंपल सी एक चीज बनाएंगे कि किचन में आपका टाइम बहुत कम गुजरे। ओपन सैंडविचेस बनाएंगे। कितना ज्यादा होता है फरहान कि ईद के दिन, आप बताओ आपके घर पे क्या माहौल होता है? यही होता है कि जो औरतें होती है, खवातीन सारी किचन में, मर्द मेहमान बेचारे आ रहे बैठे हुए ना वाले। हम लोग तो बल्कि मर्द हज़रात तो नमाज पढ़ने के आने के बाद फिर सो जाते हैं, फिर शाम को उठ के पता चलता है। सच बोला। लेकिन जो घर पे अम्मी हैं और भाभी हैं और जो सब लोग हैं वो किचन में होते हैं। ज़ाहिर शाम को पता चलता है कि क्या बातें करते हैं। अगर मेहमान आते हैं तो दीवार एक्चुअली मेहमान ज़्यादातर शाम में ही आते हैं। अच्छा, समझदार हो गए ना आजकल के मेहमान भी, क्योंकि अब तो नॉर्मली लोग ऐसा होता है रात भर शॉपिंग कर रहे होते हैं लोग, और उस वक्त बिजी होते हैं रात भर, और रात को जागे हुए इतना होते हैं। तो हमारी अम्मी तो रात भर भी जागी भी होती हैं, फिर उसके बाद फिर दिन में भी काम होता है। फरहान, एक और बात पूछूं, सच बताएंगे, चांद रात पे आप क्या करते हैं? जाते हैं बाहर मार्केट्स में? अगर सच पूछे तो मैं नहीं जाता। चक्कर शक्कर हल्का फुल्का? नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। पहले जाता था, अब नहीं जाता। समझ तो आप गए होंगे, मैं किस बात में हंसी हूँ, लेकिन अब समझदार हो गया, बड़े हो गए। शॉपिंग का पहले होता था कि शॉपिंग पहले कर लेता था। अब मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे जो मेरे ईद के सूट्स हैं वो इतने सारे पहले गिफ्ट आ जाते हैं, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गिफ्ट ज्यादा मिलते हैं, मतलब आप उन्हीं से पहनते हैं? जी, मैं नहीं पहनता। जिस दोस्त ने गिफ्ट दिया होगा और आपने वो पहना होगा तो बड़े खुश होता होगा ना कि यार मेरा वाला गिफ्ट पहना है फरहान। बिल्कुल ऐसा होता है। आप गिफ्ट देते हैं लोगों को? जी बिल्कुल देता हूँ। अच्छा, क्या देते हैं? किसको दिया था अभी आखिरी गिफ्ट, और किसको देने वाले हैं? आखिरी गिफ्ट मैंने लास्ट गिफ्ट जो अपने भाई को दिया था। अच्छा, क्या दिया? लैपटॉप और मोबाइल दिया था, और इसके अलावा अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिया। अब तो आजकल तो सिर्फ लेता हूँ गिफ्ट। लोग बेचते हैं। अच्छा, ईद, बचपन की ईद, ठीक है,
मुझे ये बताएं, बचपन में कार्ड्स मिलते थे, ईद कार्ड्स जो होते हैं जी, वो, और वो वाली ईद कितनी अच्छी होती थी ना, सुबह से जाग रहे होते थे। बिल्कुल, ईद कार्ड होते थे, उस पर बड़े अच्छे अच्छे वो शेर लिखे होते क्या थे। एक शेर बताएं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारा दोस्त मेरा फरहान लाखों में एक, है ना। बड़ा कॉमन है ये वाला ना, हर एक को जब बचपन में होते थे हर एक कोई ना कोई एक फ्रेंड जो जरूर ये लिख के देती थी ना कि जी डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और मेरी फ्रेंड सबसे अच्छी है, मतलब बहुत लाखों में एक। आपको क्या कार्ड्स मिलते थे बताएं, कौन सी एक्ट्रेस से ज्यादा मिलते थे? नहीं मुझे किसी एक्टर के, है ना। पोस्ट कार्ड होते थे। पोस्ट कार्ड होते थे, किस पोस्ट एक्टर कार्ड के ज्यादा मिलते थे आपको? आपको कौन पसंद होता था? नहीं, मैंने पोस्ट कार्ड जितने भी ईद कार्ड जो होते हैं ना, पोस्ट कार्ड वो पिक्चर्स वाले नहीं, मैं जो pictures ईद कार्ड वाले की नहीं, बात- पिक्चर्स वाले बहुत कम ही। कभी एक आध मिला शाहरुख खान की तस्वीर का, किसी और का? नहीं वो अमूमन बहुत ऐसा ज्यादा पसंद चलते है थे जिसमें ना। नहीं, फूल मैंने वगैरह। अब तक इसलिए नहीं लिया, इस इंतजार में था कि जब मेरे कार्ड आएंगे तब वो अब आप बताना आपको किस इसके अलावा ईद कार्ड जिस पे अच्छी कोटेशन लिखी होती, कोट्स अच्छे लिखे होते थे, अखबार बहुत अच्छे लिखे होते थे, वो देते थे। इसकी वजह ये थी कि इंसान अगर किसी को गिफ्ट देता है ना, तो उसी से उसकी सोच का अंदाजा हो जाता है कि वो। अब बच्चा तो यही देगा ना फरहान, अब बच्चा तो नहीं, बच्चे- जब हम बच्चे थे फरहान, क्या तब तो- मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं, अब मेरी उस- सोच का पता चल रहा है कि हमें बचपन में इस तरह के कार्ड्स मिलते थे, इतने कार्ड्स होते थे, पता नहीं कौन कौन सी एक्ट्रेसेस थे। आप बताएं किस एक्ट्रेस के आपको सबसे ज्यादा नहीं मिले? मुझे एक्ट्रेस को तो नहीं, लेकिन मुझे फ्लावर्स वाले बहुत मिलते थे। अच्छा, हाँ फ्लावर्स वाले बहुत ए, ज्यादा फूल, मिलते ये थे। फूल मेरे फूल को देना, मेरे फूल से कहना कि ये फूल मेरे फूल ने भेजा। बस बात था ये। ये ऐसा शेर याद किया है ना, ईद तक मैं यही बोलती रहूंगी, मैं बता रही हूँ, ईद तक ये फिर याद ईद का होगा मेला मुझे। होता था, उसमें खास तौर पे ऊंट और जो डोली होती थी हाँ, वो जिसमें- तो आपकी अभी तक डोली क्यों नहीं आई? मेरे सोच का पता चलता है ना, वो बचपन में इंशाल्लाह। आपकी डोली मिलती थी, अब देखिए तक डोली क्यों नहीं आई आपकी? नहीं, मेरी हाँ मतलब क्या? डोली तो मेरी नहीं होती, डोली तो लड़कियों की होती है। तो डोली आती है ना, घर पे आती है ना डोली, हाँ, से वो दुल्हन होती जब है। अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह। जब अल्लाह चाहेगा हमारी दुआ आपके साथ इंशाल्लाह अगले साल भाभी के साथ यहाँ पे बैठेंगे, है ना, और उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास और भी बहुत सारे गेस्ट हैं, और सिर्फ एक सवाल वो ये कि कभी वो वाला कार्ड मिला, खोलो के स्प्रिंग से दिल हाँ निकल हाँ के? हाँ होता है ना, मुझे वो मुझे भी मिला। होता था, करंट वाला भी होता था। फ्रेंड्स ने दिया है, लेकिन एक बात बताऊं, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, और जैसे खोला तो एकदम प्रक करके हाथ दिल निकल आता या कोई भी हाँ, चीज ऐसे वो निकल- वो मुझे मिल चुका है ना, मेरी म्यूजिक भी friend ने बजता मुझे था। दिया, म्यूजिक भी बजता था, और बहुत अच्छा लगता था कार्ड्स देना। लेकिन आजकल वो एसएमएस का जमाना आ गया आजकल है, SMS वो का बस वो जमाना। आपने सुबह सुबह सबको एक एसएमएस डाल दिया कसम से और मैं खत्म। अभी तक काश वो जमाना होता है, मैं उस अच्छा, मैं जमाने एक में चीज़ और होती। बोलता हूँ, जैसे नॉर्मली आप देखते हैं कि किसी की शादी है, जैसे अभी माशाल्लाह आपकी शादी, अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे, आपने डिफरेंट जगहों पे शादी के कार्ड दिए होंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है कि आपने स्पेशली खुद सच्ची बताओ या झूठ बोलो? नहीं, चलिए मैं आपकी मिसाल है। आखिर में बन गए थे, हमने किसी को कार्ड अच्छा, नहीं नहीं, दिया था, normally- सबको SMS पे दावत दी थी। नॉर्मली जैसे शादी में होता है, मैं बात हम कहना चाह नॉर्मल रहा हूँ, शादी की बात कर रहे हैं। नहीं, किसी शादी में ऐसा होता है कि अगर किसी कोई शादी में नहीं आया तो वो कहता है कि आपने तो कार्ड ही नहीं दिया था। अच्छा, कार्ड भले आप किसी दूसरे थर्ड पर्सन के थ्रू भिजवा दें तो लोग आ जाते हैं, लेकिन एक बंदा खुद कहता है कि भाई मेरी शादी है या एसएमएस कर रहा है, उसकी अहमियत नहीं होती, वो होता है नहीं, कार्ड की अहमियत है। अच्छा, आजकल तो मैंने फरहान सच बताऊं ना, मैंने कार्ड्स पे जाना छोड़ दिया, मैंने SMS से, मुझे कोई दिल से एक दफा बस दावत दे दे, मैं कहती हाँ हाँ मैं तो आ जाऊंगी, मुझे फील ही नहीं होता कि किसी ने कार्ड भेजा ऐसे ही, या ऐसे सिर्फ ही। SMS क्यों किया। असल चीज़ ये होती है, आजकल ये भी अपनी मैसेज खुशियों देते में- अपनी प्लीज, खुशियों कार्ड में- और SMS से बाहर निकलते हैं, हाँ, बिल्कुल। दिल और जबान पे चलते हैं, बिल्कुल। है ना। असल चीज़ यही होती है, जैसे आप किसी को कोई तोहफा देते हैं ना, अगर आपने सिर्फ सोच भी लिया ना कि हमने तोहफा देना, तो उसकी सोच की कीमत होती है, तोहफे की कीमत नहीं होती। इसी तरह जब आप अपनी खुशियों में किसी को इनवाइट करते हैं तो वो आपकी सोच होती है कि मेरी खुशियों में मैंने इसको अहमियत दी, इसको समझा, बिल्कुल। इस काबिल के मेरी खुशियों में शरीक। बिल्कुल, हम आपकी खुशियों में शामिल होंगे, ठीक है। अच्छा। आपकी सिर्फ जबान से कहने का, आप मुझे सिंधी में SMS कीजिएगा बस। फरहान की इतनी अच्छी सिंधी है, आज मैं फरहान से यहाँ पे सिंधी में भी बात करूंगी, और बहुत अच्छी सिंधी बोलते हैं, मुझसे तो बात ही सिंधी में करते हो, मुझे इतनी आदत हो गई है कि फरहान से मैं जब भी बात करती हूँ मैं सिंधी में करती हूँ। फरहान, मैं भूल गई हूँ कि मैं आपसे उर्दू में बात करूँ, मैं आपसे सिंधी में बात करती हूँ। अब सिंधी कहाँ से सीखी, ये एक सवाल है जो हम आगे पूछेंगे, और आज ये हमें बताएंगे कि इन्होंने सिंधी आखिर कहाँ से सीखे। अच्छा जी, एक बहुत स्पेशल गेस्ट, उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, और मैं उनको यहाँ पे लेकर आऊंगी, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कितने कार्ड्स मिले, दिल वाले ज्यादा मिले, फूल वाले ज्यादा मिले, या फिर एक्ट्रेस वाले ज्यादा मिले। तो मेरे साथ हैं कैसर नकवी साहिबा, उनको मैं बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ईद अभी तो कह रही हूँ ईद मुबारक। कैसी है? रमजान कैसा गुजरा आपका? बस अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा, बहुत सुकून से, बहुत मजे से। अब प्लीज आप आइए। कैसा रहा आप बताएं, बचपन वाला आपका रमजान कैसे गुजरता था? क्या यादें हैं? बहुत मज़ेदार गुजरता था। जो उस वक्त वहाँ हम लोग सिंध में रहते थे तो वहाँ वो जगाने वाले आया करते थे, फिर बस सहरी खाते थे और नमाज फजर की पढ़ के सो जाते थे। और फिर अगर स्कूल की छुट्टियाँ नहीं हैं तो स्कूल जाते थे, वहाँ से वापस आकर फिर सो जाते थे। फिर शाम को इफ्तारी की तैयारियाँ होती थी और अच्छा, सब लोग आवाज देते थे, वो गलियों में जो आवाज आती थी, गलियों में ढोल भी बजाते थे और वो आवाजें भी देते थे, उठाते थे आके दरवाजे बल्कि हमारे मोहल्ले में तो अभी भी एक साहब है, वो 12 महीने आते हैं और फजर के वक्त उठाने आते हैं। क्या बात है, 12 महीने आते 12 हैं। महीने। अच्छा, आपको कितना, अब वो आप आवाज को मिस नहीं करती उसको? नहीं, कभी कभी यहाँ भी सुनाई दे जाती है किसी किसी मोहल्ले में। तो गुलिस्तान जौहर में मुझे ये आवाज़ सुनाई दी और फिर वो ईद के दिन ईदी भी लेने आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि पुरानी बात है, पुराना वो और है। फेनिया वो कहते हैं ना, फेनी, होती थी? फेनी, हाँ। वो होती थी उस जमाने में। हाँ, फेनी खजला सब चीजें होती थी। खजला फेनी सहरी में और पकोड़े अफ्तार में। हाँ, इन दोनों के बगैर तो हो ही नहीं सकती है ना, अफ्तारी और सहरी। क्योंकि वक्त बदला है, चीजें तो नहीं बदली। हाँ। अच्छा, दौर थोड़ा सा इस तरह से हो गया कि आप देखें, हम पहले सहरी और अफ्तार जो है मस्जिद से ऐलान होता था, ये सायरन बजता था। हाँ। और अब टीवी पे देख के हम रोज़ा खोल रहे होते हैं कि जिस तरह टीवी चैनल्स ने अब कुछ सालों से इतना ज़्यादा प्रोग्राम्स को बढ़ाया है कि अब हर बंदा टीवी देख रहा होता है और टीवी देख कर ही रोज़ा अफ्तार कर रहा होता है। और सहरी की टाइमिंग्स भी पता चल जाता है टीवी से कि खत्म हो गई और से बिल्कुल पता चल जाते बिल्कुल, हैं। और बहरहाल इफ्तार और सहरी की बात को हम बिल्कुल सही समझते हैं, वरना तो बहुत सारी बातें है ना। अच्छा, आपसे मुझे ना पोस्ट कार्ड्स का पूछना है। अच्छा, पूछो। आप सहेलियों को देती थी या सहेलियां आपको कार्ड्स देती थी, या आपके दौर में क्या था, कार्ड्स थे या नहीं थे या कुछ और था? कार्ड्स भी थे और हम बचपन में तोहफे दिया करते थे एक दूसरे को कार्ड्स के बजाय। किसी ने चूड़ियाँ किसी को दी, किसी को हार दिया, किसी को बुंदे, इस तरह, किसी को कपड़े। तो वाह, ये सब आपको इस तरह। क्या सबसे ज्यादा मिलता था? मुझे ईदी ज्यादा मिलती थी। उस जमाने में क्या ईदी मिलती थी? सबसे ज्यादा को उसको लगे कि भाई मैं एक अमीर बंदी हूँ, अब सारी जिंदगी मेरी इस ईदी में गुजर जाएगी। नहीं, ऐसा तो खैर कभी हो ही नहीं सकता कि ईदी मैं में क्यों सारी बेवकूफ हूँ, मुझे क्या 500 एक दफा मिल गए, मैंने सोचा सारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। नहीं, खैर ऐसा नहीं है। जिंदगी गुजारने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप मतलब बचपन से समझदार थी, मैं बोंगियां मारती थी ना। नहीं, समझदार तो मैं अभी भी नहीं हूँ। अच्छा, आप ऐसे ना पूछेंगे ईदी कितनी मिलती थी, लेकिन कुछ और गेस्ट हैं जो उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनके जमाने में ढोल बजता था, नहीं बजता था, और सायरन का दौर था, नहीं था, कार्ड्स मिलते थे, नहीं मिलते थे, ईदी में क्या मिलता था। तो ज़हीन ताहिरा मेरे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। और एक और भी गेस्ट हैं हमारे साथ, उनको बुलाएंगे और पूछेंगे कि लाहौर की सहरी अफ्तारी कैसी होती है, रमजान कैसा होता है। संगीता आपा प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हो, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, है ना? नूर आ गया, अक्सर है तुम्हारा। अरे सब तालियां भाई इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आइए जी, बैठिए। अच्छा चले, आपने इतने सारे सवाल सुने होंगे हमारे, और आपको पता है कि अब कौन से सवालों की भरमार होगी आप पे, तो मुझे खुद ही आप जवाब दे दें। कितने कार्ड्स मिलते थे बचपन में और दिए कितने, ये सिर्फ लेती थी आप? जब मैं फिल्म में आई थी तब फिर बहुत कार्ड आते थे, इतने ढेर सारे मुख्तलिफ शहरों से। सबसे ज्यादा एक किस शहर तो से आते थे? ऐसे खून से लिखे होते थे। अरे भाई, ये खून से लिखे हुए जो कार्ड्स हैं उनके दौर की हैं। जब आतिश जवान था। हाय। अच्छा, और आप देती थी कार्ड्स बचपन में? नहीं, बिल्कुल मुझे आदत नहीं है। अच्छा ज़हीना, आप बताएं। हमें तो अशार लिख के आ जाते थे। कार्ड्स होते थे ना, उसके ऊपर अशार होते थे। ठीक है। और वही उसी की कुछ कॉपी वॉपी करके हम लोग भी वापस भेज देते थे। बच्चे थे ना, बचपन की बात है आप पूछ रही हैं, तो वो यही होता था।
उधर एक दोस्त थी, उनको देखा, उनकी देखा देखी हमने भी जल्दी से दूसरा लिया। मतलब कोशिश ये होती थी उनसे अच्छा जरा करके ना। वो होता था कि अब्बा के साथ जाना है, नई नई कार्ड देने हैं दोस्तों को, आज स्कूल का आखिरी दिन है, अगर नहीं दिया तो मतलब बाद में तो लेट हो जाएगा, और गए और फिर लिए, ऐसा होता था। बिल्कुल ऐसा होता था पहले से। मतलब ये नहीं होता था कि ईद चांद रात को जाके आप मतलब ईद के दूसरे दिन उनको नजरिए हाथ देंगी सामने, ऐसा नहीं होता। पहले से ये सब चीजें हो जाती थी, पहले शॉपिंग से। सब पहले हो जाती थी। और यानी लास्ट डेज के लिए कुछ नहीं रखा जाता था। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी बचपन में? मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम फ्रंटियर में रहते थे, तो वहाँ पे मेरी जो दोस्त थी उसका नाम था फजले खुदा। लड़की का नाम था? जी। अरे भाई बड़ा अच्छा नाम है, फजले बहुत खुदा। प्यारी थी वो, लड़कों का नाम लग रहा है ना? नहीं वो वैसे माशाल्लाह वो थी, वो लड़का मार थी। वो इन्हीं की तरह लंबी चौड़ी थी। अच्छा, जब फजले खुदा के लिए कोई कार्ड लिखा, अच्छा शेर लिखा, कभी घर वालों ने चेक किया फजले खुदा कौन है हमें बताओ? उस जमाने में फजले खुदा किसी लड़की का नाम नहीं लग रहा। मैं बता रही हूँ ना, उस जमाने में शक वाली कोई चीज ही नहीं होती थी, इसलिए कि हम लोग को ज्यादा निकलने की इजाजत ही नहीं होती थी। घर में स्कूल जाते थे और कोई एजुकेशन भी नहीं था, तो इस किस्म की कोई अब ब्रेक लेना है, एक शेर पे हम ब्रेक लेंगे। आप तीनों एक एक शेर सुनाएं जो आपको कार्ड पे लिखा हुआ मिलता था। उसके बाद पूछूंगी कि आपके घर में ईद पे क्या बनता है, फिर समीना के पास आएंगे और पूछेंगे कि आप हमें आज क्या क्या सिखा रही हैं। ठीक है? एक बहुत ही कॉमन सा है ये शेर, वो मैं सुना। ईद का दिन गले आज तो मिले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैं सुना। कोई शेर बताएं, कैसा आप देखते हैं? मुझको तेरी न तुझे मेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। संगीता जी? यूं तो देने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं, खुलूस कल्ब की डूबी हुई दुआ लेना। वाह वाह वाह। वाह। अब इन तीनों लड़कियों को जवाब देंगे आप शेर में। जोर किस चीज पे? पहले ये दो तीन लड़कियां। अच्छा ठहर जाओ बाबा जी, अब आप जवाब दीजिए। अच्छा, जब आपने बाबा जी कह दिए तो मैं बड़ों वाली बात करता हूँ। अब मैं एक मौला अली अलैहि सलाम का कॉल बताता हूँ कि मौला कहते हैं कि जिस दिन तुमसे कोई गुनाह ना हो, समझो वही दिन ईद का दिन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है मेरे मौला की। कॉल के साथ लेते हैं एक ब्रेक, और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप ईद के दिन किचन से बाहर कैसे रह सकती हैं फटाफट से चीजें बना के। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिएगा मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग, ईद रमजान मुबारक। अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.सहूलतबाजार.com। जी, आप देख रहे थे मॉर्निंग शो, और इस शेर से फिर दोबारा शुरू करूंगी कि सोने का कड़ा कोने में पड़ा, सोने का कड़ा कोने में पड़ा, जब आपकी याद आई तो ईद कार्ड देखना पड़ा, देखना पड़ा। ठीक है, अच्छा जी, वापस हम यहाँ पर आ गए, और आज यहाँ पे क्योंकि खवातीन ज्यादा है, मर्द हजरात कम है। मर्द हजरात किचन में काम नहीं करते, और जब काम करते तो पूरा किचन खराब कर देते। तो आज यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि फरहान को कुछ चीजें बनाना आती नहीं आती। फरहान आ जाए, आज फरहान ट्राई करो, ऑमलेट बनाते हैं ना, बस ये भी ट्राई करें। आइए, अब आप खवातीन में फंस चुके हैं आज बहुत बुरी तरह। मैं जब कुछ किचन में आता हूँ बहुत सारी चीजें बिखर जाती हैं, खराब हो जाता है। ये मैंने रखा हुआ है साथ साथ। अच्छा। नहीं, वैसे ज़ाहिर किचन में आता तो ज़ाहिर चीज़ अच्छा, मुझे अब सबसे पहले बताएं कि आप क्या बना रही हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैंने शीर खुरमा तो मैंने सच्ची बातें बना कर रखा है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत दूध को हमें पकाना पड़ता है, इसलिए हमने इसको पहले बना लिया। दूध को कितनी देर पकाना पड़ता है? चलो पूरी रेसिपी बता दें। अच्छा, इसको दूध को कम से कम आप 5-6 घंटे बनाएं। जितना अच्छा पकाएंगे, कलर चेंज होगा, तभी
आपको मजा आएगा, पिंक कलर आ जाएगा तब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दूध के बाद- ज़ाफ़रान भी डालते हैं ना? जी जी, क्या ज़ाफ़रान डालते हैं? ज़ाफ़रान भी अच्छा, डालते हैं। ज़ाफ़रान डाल के उबालना है इसको। नहीं, इसको खाली दूध को आपने बॉईल करना है, सिर्फ और छोटी फ्रेश इलायची मिल्क डालनी है। क्या वो डब्बे वाला या नहीं कोई नहीं, फ्रेश मिल्क हो तो उसका सौंधापन होता है एकदम, बड़ा अच्छा ठीक है। लगता है। उसके बाद आपने सेवइयों को आपने फ्राई करना है। जैसे आधा कप आप घी ले लीजिए, उसमें 4 से 5 आपने छोटी इलायची डाली, सेवइयों को हल्का सा फ्राई कर लिया कि हल्का सा कलर आ जाए। वो उनका ब्राउन वाली कच्चा- सेवइयां जी, जो होती हाँ, हैं। हाँ, ब्राउन। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें दूध के अंदर शामिल कर दी। उसको दूध में डाल के भी हमने पकाया, जब अच्छी तरह से देखा एक थिकनेस आ गई तो हमने उसमें चीनी ऐड कर दी। कोई आपको खोया डालने की जरूरत नहीं, कोई कंडेंस मिल्क डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दूध अच्छी क्वालिटी का है, दूध को आपने पकाया है बेहतरीन तरीके से, तो यकीनन शीर खुरमा आपका बहुत अच्छा और बनेगा। तकरीबन दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का 5 नहीं से होगा। 6 नहीं, इंशाल्लाह होगा अच्छा। जब नहीं, आप लोग इतनी मिलावट करते हैं दूध नहीं, में। लेकिन आप उसको 5-6 घंटे पका लेंगे तो खुद बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा ओके। हो ही जाएगा वो ना। अच्छा, उसके बाद अब ये बताएं, इसका जुगाड़ भी हमने निकाल लिया। ये बताएं कि दूध कितना है जो 5-6 घंटे पकने के बाद कितना रह जाए? कम से कम 5 किलो तो होना चाहिए। उसमें फिर कितना देखिए, बचेगा? शीर खुरमा है, बचेगा कितना? उसमें 3-3.5 किलो बचना चाहिए। और हल्की आंच पे पकाना? हल्की आंच पे उसको पकाना। पहले आपने आधा घंटा जो है थोड़ा सा तेज आंच रखनी है, उसके बाद बहुत स्लो हीट पे कर दें, और उसके बाद आप देखिए दूध का, आप देखिए इस दूध का कलर चेंज खुद को गाढ़ा भी हो जाएगा। अच्छा, मैं गाढ़ा होना सवाल शुरू ऐसे हो कर रहा हूँ, ऐसे मैं जाके बनाऊंगा। नहीं, शायद कभी काम आई जाए। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरी अभी अम्मा देख रही होंगी ना, सासू माँ, तो वो समझेंगी बहू आके घर पे बनाएगी, तो अम्मा सिर्फ पूछ रही हूँ, पता नहीं बनाऊंगी क्या नहीं। अच्छा, फिर क्या सेवइयां जो है उसको सेवइयां डाल के गोल्डन हमने ब्राउन उसको- हाँ। मतलब वो करके दूध में डाल दी, हाँ, ठीक है ना, दूध में बना डाल दी। के हमने उसको पकाया। फिर तो उसको बच्चे- 1 घंटा पकाया। नहीं, 1 घंटा नहीं, दूध सेवइयां डाल के ज्यादा पकाएंगे ना तो अजीब सा लेस उसके अंदर आ जाता है, ज्यादा सही नहीं आता। हाफ एन आवर तक इसको ठीक कुक है। करें, फिर उसके बाद आप उसमें चीनी शामिल कर दें। चीनी शामिल करके आप आंच को तेज कर दें, वरना कभी कभी ऐसा तो दूध फट भी जाता है। चीनी, ठीक है? अच्छा ओके, जी। चीनी डालने के बाद उसको हल्की आंच पे ना नहीं, पकाएं, तेज ज्यादा आंच पे पकाएं। उसी में वो गाढ़ा भी हो जाता है। जिससे आप चूल्हे पे रखा होता है तो आपको लगेगा ये पतला है, लेकिन चूंकि आप उसको निकालते हैं और हमारे यहाँ थोड़ा सा शीर ठंडा खाने का रिवाज हो गया है, तो वो फिर क्या है, थिकनेस खुद बहुत आ जाती है इसके अंदर। ठीक है। फिर आप मेवाजात डालें, लेकिन उसमें छुआरे आप लाजमी डालें, क्योंकि छुआरे जो है एक तो सुन्नत रसूल भी है, दूसरी बात ये है कि जब आप पूरे रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, आप थोड़ा सा आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो मॉर्निंग में जैसे मर्द हज़रात नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये सुन्नत है, आप छुआरा खा के या खजूर खा के ज़रूर जाए ना। पूरे तो जिस्म की, जी, पूरे दिन की जो आपकी जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करेगा, वो पूरी करेगा। होगी। अच्छा, छुआरों का तरीका ये है कि उसको आप पहले पानी में भिगो दें, उसके बाद फिर आप दूध में पका लें उसको, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता उसको है। दूध, उसके लिए अलग दूध। उसके लिए अलग 1 कप दूध ले लें, 1-1.5 कप दूध ले लें। उसमें इस अगर तरह आप आपने जैसे ये इसको पानी में रखा हुआ है, अभी तो हमने इसको पानी में रखा हुआ है, ये लेकिन रात को हम रख दें, सुबह तक नरम हो जाएंगे। नरम हो जाएंगे, थोड़ा गुठलियाँ। सा 1 कप दूध में उसको उबाल लें। उबाल लें, 2 से 3 उबाल ठीक है, उसके बाद आप उसको आपका निकाल लें। छुआरे की जगह अगर हम खजूर डाल दें, नहीं, खजूर का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, छुआरे का टेस्ट अच्छा आता है। ओके, तो वो तो आपने ऊपर से डाला है या उसको भी साथ में उबाला है? नहीं, उबाला नहीं, दूध में उबाल लिया और ऊपर से बस मैंने डाल दिया। ठीक, अच्छा, और दूध भी डाल देंगे? दूध नहीं, दूध नहीं डालेंगे, दूध खुश कर लेंगे हम उसको। अच्छा, ठीक है, दूध को- ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर आपको नहीं पसंद इसके अंदर, कुछ लोगों को नहीं अच्छे लगते, आप अलग एक बोल में रख दीजिए। लेकिन जिसको हमने चाहिए अक्सर होंगे- घर पे देखा है, जो अम्मी हमारी बनाती है, तो वो छुआरे जो होते हैं वो बहुत नरम हुए हुए होते हैं, हाँ, उसको वो इसलिए कि बॉयल हुए हुए। दूध में पहले इसको वो पानी में भिगोते हैं, फिर दूध में बॉईल करते हैं, तो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, वो अब अच्छे एक लगते हैं। अलग बात, एक बात और, अगर 5 घंटे जब हम उबालते हैं, अच्छा मुझे लगता था शीर खुरमा कोई बहुत मुश्किल चीज है बनाना, नहीं, तो कोई आज मैं मुश्किल वाकई सीख रही हूँ। आप लोग बताइएगा, आप ऐसे बनाते हैं डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों से पूछूंगी। लेकिन अगर हम 5 घंटे जो दूध उबाला, उसके आखिर में 15 मिनट पहले हमने उसी दूध में डाल दिए छुआरे, तो वो भी नरम हो जाएगा? कभी कभी ऐसा होता है कि वो छुआरे डालने से दूध फट जाता है, तो इसलिए आप इसको क्योंकि 5-6 किलो दूध जाया करने से बेहतर है अच्छी कि सवाल आप कह 1 रही से है, 1.5 मतलब। कप जो है, हाँ बिल्कुल, शाबाश। अच्छा, ये भी हो अच्छे सकता है सवाल कि कर रही हूँ मैं, छुआरे काम उबालने मुझे पहले पता उसके चल बाद रही में है। डालें। हाँ, बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं, लेकिन छुआरे डालें। अगर आप नहीं आखिर में। पसंद करते, इसमें मत शामिल करें, अलग से बोल में डाल दीजिए। अब जैसे मैंने इसमें अलग से ऊपर से डाले हैं, जिसको चाहिए होगा वो अपने लिए ले लेगा। अच्छा, आप बताएं कोई ऐसा शीर खुरमा है जो फौरन बनता हो, जिसको 5 घंटे उबालना ना पड़े दूध को? नहीं, वो अगर आप डब्बे वाला दूध लें, उसमें खोया शामिल करते हैं, कंडेंस मिल्क डालें, तो वो जल्दी बन जाएगा। अच्छा, वो जैनब आधा आप पानी- बताएं। जी, ये बता रही है ना कि मतलब जितना आप घी डालेंगी या जितना शक्कर डालेंगे वो मीठा होता है ना। हाँ, हाँ। अगर आप खोया डाल देंगे उसमें, दूध इतना डालेंगे, कंडेंस मिल्क डालेंगे, तो जाहिर है वो और भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, जल्दी बनाने तो वाला। हम- ये जल्दी मैं तो- बनेगा। अच्छा, हम लोग तो सब चीजें इकट्ठी डाल हम तो देते हैं सारी चीजें इकट्ठा डाल और के चढ़ा उसमें ही देते हैं। पकाते हैं। ठीक है, खाली- आप कैसे बनाती, कैसे रहा? मैं तो सेवइयों- बहुत सादा सा बनाती हूँ। क्या लेकिन होता सेवइयों है को कैसे? पहले इलायची में मतलब थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं, ब्राउन हल्के से गुलाबी कर लेते हैं, उसके बाद दूध, चीनी सब कुछ डाल के ना वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता पक जाता है, बहुत अच्छा बनता ये है। सादा कैसे बनता है?
भाई पहले थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें इलायची डाली, उसमें फिर दूध डाल दिया, गरम दूध करके, पहले गरम दूध कर लिया, फिर वो दूध डाल दिया उसमें। जब दूध में उबाल आने लगा तो उसमें सेवइयाँ डाल दी दूध की मकदार के हिसाब से, और थोड़ी देर वो पकी तो फिर चीनी डाल दी। चीनी डाल के जब वो घुल गया तो उसमें सारे मेवा जात डाल के और उसको उतार लिया। और मेवा जात भी पहले से उबाल के रखे, हाँ, मतलब वो जाहिर है वो तो कटे हुए होते हैं। तो ये इतना सिंपल, इतना सादा, और मैं चीनी भी जरा कम डालती हूँ। हाँ, वो तो अपने हिसाब से हल्दी डाले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो तो जितना डालना चाहते हैं। बस वो 15-20 मिनट में तैयार हो जाता है। आजकल तो पैकेट्स भी आते हैं ना कंपनी, डिफरेंट कंपनीज के, वो भी जल्दी बन तो बस जाते हैं। उसी से हम लोग काम निकाल लेंगे अपना, ठीक है। मैं और फरहान तो बस पैकेट डाला, दूध में आया, वो भी दूध नहीं डलता होगा, हाँ, और उसको थोड़ा सा उबाल दिया, शीर खुरमा तैयार। अच्छा, उसमें मेवा वगैरह सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, आपने मिक्स किया और डाल दिया और थोड़ी देर 10-15 मिनट में तैयार हो जाता है। अरे वाह, चले जी, गुड। अब ये बताएं, अब फरहान आपका काम शुरू, मेरा काम खत्म। शीर खुरमा मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे शीर खुरमा बनेगा। देखिए हमारी एक ट्रेडिशन है, और हमारे मेरा ख्याल है घरों में हर घर का डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अच्छा, फिर ये कि आप 2-3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। एक अच्छा मीठा आपके पास बना हुआ रखा हुआ, 2 से 3 पोर्शन में आप इसको करके रख दी ताकि बार बार चम्मच चलाने से वो खराब ना हो। चले। अच्छा, उसके बाद हम बनाएंगे एक जी न्यूज ब्रेक है, सिर्फ फरहान से ये कटवा दें। चले अब फरहान, शीर आइए, खुरमा तो हमने काटिए। रेडी कर लिया। अब ये क्या बना रही हैं आप? ये सैंडविचेस हैं कुछ? ये ओपन सैंडविचेस भी कह सकते हैं, कैनपीज भी कह सकते हैं, बेहद है। सिंपल से हैं। और इसके ये हम साइड ब्रेक के बाद सीखेंगे, तब तक फरहान से हम काम करवाते हैं और ये इसका वो बनाएगा। ये ये देखिए दिखा इस दो। तरह हाँ से। जी, ठीक है जी। ये निकल ये आया। देखिए, ये बन गया गुड। और हम लोग जीत गए लेते हैं यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जोनास के कुछ हमारे पास गिफ्ट्स हैं, और बसीनो के भी हमारे पास कुर्ते हैं। ये हमारे जो गेस्ट हैं वो देंगे हमारी ऑडियंस को, और आपको एक एक शेर याद करना पड़ेगा ईद के हवाले से। आप शेर याद करें और आपने छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ और चीजें आपको बनाना सिखाएंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ चुके देखते रहेगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। मीठी ईद की जान शीर खुरमा है। दूध और छवारों से बनने वाला ये कुव्वत बख्श मीठा रोजों की कमजोरी भी खत्म कर देता है और ईद की मिठास भी बढ़ा देता है। ये छोटी ईद जो होती है ये मीठी ईद होती है। इसमें ये शीर खुरमा इसलिए बनाया जाता है कि इसमें कुव्वत होती है, कमजोरी को दूर करती है। ये लजीज शीर खुरमा सवैयों और दूध को छवारों और ढेर सारे मेवों के साथ पकाकर बनाया जाता है। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मामा बनाती हैं हर रमजान में, लेकिन इस बार मैंने कहा मैंने बनाना। भाइयों ने भी कहा कि जी बहन बनाएगी इस बार, तो इस बार मैं बना रही हूँ। ईद के दिन का आगाज ही मीठा खाकर होता है, चाहे सवैयां नोश फरमा लें चाहे शीर खुरमा खा लें। इसमें मुझे सबसे ज्यादा पिस्ता बहुत अच्छा लगता है और मीठा थोड़ा ज्यादा हो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बड़े तो शीर खुरमा खाते ही हैं, बच्चे भी मीठे के कम शौकीन नहीं। मुझे मीठा बहुत पसंद है, मामा शीर खुरमा भी बनाती हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मीठी ईद की मिठास मीठे पकवानों के साथ दुबाला हो रही है। ये था लाहौर का शीर खुरमा, और ये आपने बनाना सीखा, ये भी घर में बनाएगा। कराची वाले लाहौर वाला शीर खुरमा बनाए और लाहौर वाले जो है वो कराची वाला शीर खुरमा बनाए। ठीक है जी, जरूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कि कैसा बना। और फरहान, इतनी देर हो गई है, अब कुछ हो जाए। ठीक है जी, नात पढ़ रहे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहा हूँ। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बतौर खास इसको समाप्त कीजिएगा। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, और साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उन
उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता और रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे और मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता और मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। और काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और ये शेर खास तौर पे सुनिएगा, आज इस महफिल में मैं पढ़ भी रहा हूँ और ये खास तौर पे इस साल मैंने नूर साहब से लिखवाया है और ये किसी एल्बम में भी पढ़ा नहीं था, खास तौर पे इस रमज़ान में ही लिखवाया है। तो अब ये शेर सुनिएगा कि काश ऐसा होता कि या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर रूबरू के मैं उनको ही सुनाया जाता। और मक्ता आपके हसीन समातों को दिया है कि होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। सुभान अल्लाह फरहान, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, वो जो आप पानी वाली हमेशा जो आपने शुरुआत में याद है जब आपने पहले पढ़ी थी तब भी इत्तफाकन बारिश थी और आज भी बारिश है। आपा रमजान जैसे ही शुरू हुआ था मुझे याद है कि सेकंड रमजान में बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, पहले दिन नहीं दूसरे, और आज भी देखे मौसम जैसे ही जुमतुल मुबारक है और देखे जरा माशाल्लाह से अल्लाह ताला अपनी रहमतें अपने रोजदारों पे जाहिर करना। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, अब आप हमें कोई, आप और फरहान हमें कोई सैंडविचेस बनाना सिखा रहे थे, तो फरहान ने आज फरहान जान नहीं छोड़ेंगे हम आपकी। अच्छा कलाम पढ़ा है कि बहुत अच्छा, बहुत मजा आया ना। अल्लाह ताला आपको जल्दी से सिखा दे। अच्छा, ये काटते वक्त ना मुझे याद आता है कि जब बाई सर जब को हमारे यहाँ टिकियाँ बनती थी, अब तो खैर बाजार से आ जाती है, तो इस तरह से इसकी जगह ग्लास होता था। बिल्कुल ग्लास से काटा जाता था। अच्छा, कर सकते हैं वैसे, अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो ग्लास से भी आप, जी बिल्कुल ग्लास से कर सकते हैं। कोई भी हम लोग दुपट्टे रंगा करते थे तो वो अच्छा इसका में डाल के और ग्लास रख के खड़े हो जाते थे और फिर वो दूसरा रंग जो होता था डाल देते थे, तो वो खाली वो जो ग्लास की जो जगह होती थी ना वो सफेद रह जाती थी, बाकी पूरी। वाह, देखिए अभी मैं थोड़ा बहुत तो सीख गया उनसे। पहले मैं एक ब्रेड को बीच में से एक काटता तो ब्रेड जाया हो जाती है, अब एक ब्रेड को दो जगह से काटता हूं। अच्छा, नहीं वैसे दूसरी चीज में बताऊं, सिखा के भेज रहे हैं अम्मी हम आपके बेटे को, है ना? देंगे वैसे भी कॉर्नर जो है काम आते हैं आपके, आप इसे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं बहुत आसानी। बल्कि यहाँ तो चैनल्स वालों के काम भी आएंगे लाइट कट करने के लिए, लाइट जो कट की जाती है इसी तरह की। अच्छा, दोनों तरह से बना सकते हैं हम। ये एक बड़ा भी बना लेते हैं, इस पे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, फिलिंग आप कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे बना के एक रख लिया। फिलिंग कैसे, आप जरा बताएं किस चीज की फिलिंग कह रही हैं? अच्छा, हमारे पास ये मेयोनीज है, मेयोनीज के अंदर हमने थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो शामिल किए हैं, उसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू को उबाल के, आलू को बॉइल करके। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, है ना, तकरीबन ऐसे ½ टीस्पून आप इसमें काली मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिएगा। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें केचप डालेंगे। अच्छा, पहले मैं समझ रहा था शायद इसमें आपने पाइनएप्पल डाला है। नहीं, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। हवाई की बात है, मुझे भी यही लगा था पहले देख के। हाँ, हवाई सैंडविचेस बन सकते हैं बहुत अच्छे से। इसको हमने मिक्स किया। अच्छा, इसके बाद हमने सिर्फ नमक और काली मिर्च डालें, सिर्फ नमक और काली मिर्च, कोई किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं। चीज स्लाइस अगर आप लगाना चाहते हैं मार्केट से आराम से मिल जाएंगे, बहुत आराम से। अच्छा, इसको भी कट कर सकते हैं। अब बड़ा स्लाइस आपने काटा हुआ है ना, तो अब इसका तरीका ये है कि आप थोड़ा सा इसको ये बाहर रखे हुए, अगर फ्रिज में थोड़ी देर रख दें तो सही
रहते हैं। इसको आप हाथ पे रख के इस तरह से काटें, ठीक है ना। ये हाथ पे रख के इस तरह काटेंगे तो ये थोड़ा सा बेहतर कटेगा, और थोड़ा फ्रिज में रख लेंगे तो और भी सही कटेगा ना। इसको आपने इस पे इस तरह से सारे टेस्ट इसके अंदर आएंगे। फिर हमने खीरे का एक स्लाइस इसके ऊपर रखा, ठीक है। फिर हमने टमाटर, लेकिन हम आधा रखेंगे, अगर आप पूरा रखना चाहते हैं तो पूरा रख लीजिए, कोई मसला नहीं। तो इससे कलर ऐड हो जाएगा। स्लाइस के ये बनाए आपने, स्लाइसेस जो बनाए हैं वो क्या है, ठीक है। इस पे आपने चीज का वो रखा, चीज का रखा, फिर आपने खीरा रखा, टमाटर रखा, और उसके बाद ये जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब जितना आप इस पे डालना चाहें, लेकिन ना एकदम, लेकिन इसको वो तवे पे रख के, नहीं बिल्कुल नहीं, उसको आपने कैनपी जब बनती है तो उस पे तवे पे आपको रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा कलर ऐड करना है मिक्सचर में। मैं बताती हूँ, मायोनीज, जी ठीक है। ये इसमें उबाल के आलू, और इसमें काली मिर्च, इसमें नमक। बस। अच्छा, एक बताती हूँ, कुछ और भी था। नहीं कुछ और नहीं था। केचप डाल दिया। केचप मैंने थोड़ा सा डाला था इसके अंदर। ऊपर एक ऑलिव भी रख दे तो और खूबसूरत है। ऑरेंज ऑलिव, जी हाँ बिल्कुल। उससे कलर, अच्छा आप अपने हिसाब से वेरिएशन कर दें, ऑलिव लगा दें, किसी भी आप पुदीने का पत्ता जरा सा लगा दें। बल्कि ऑलिव से मुझे याद आया, मैं दुबई में एक दिन हमारे दोस्त थे, मुझे कहने लगे कि आज कुछ खाते हैं नया, क्योंकि अरबिक फूड तो खाते रहते थे। अब उन्होंने कहा इटालियन रेस्टोरेंट चलते हैं। अच्छा, जब गए तो मेन्यू कार्ड में ना नाम ऐसे ऐसे लिखे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या है। बाहर एक चीज समझ में आई, हमने कहा चलो ये मंगा लेते हैं। भूख शदीद थी तो नाम कुछ अजीब सा, हमने कहा शायद ये कुछ होगा जो पेट भर जाएगा। तो उसमें एक स्लाइस थी, एक बन था, एक ऑलिव था, और 2 फ्रेंच फ्राइज के स्लाइस थे, और एक पेप्सी थी। तो इसलिए जब भी आप कभी याद करें कि किसी रेसिपी को, तो पूछ जरूर लें कि उसमें है क्या क्या चीज़ है। बिल्कुल, देखिए वैसे लिखा होता है रेसिपी कार्ड में, नीचे लिखे होते हैं इंग्रेडिएंट। अच्छा, हम लोग शर्माते हैं, पूछते नहीं। कोई बड़ा मुश्किल नाम हो किसी रेस्टोरेंट में जाए तो नहीं पूछते ना कि लोग क्या कहेंगे, उनको पता नहीं है ना। अच्छा सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैं ईरान गई ना, तो मैंने वहाँ उनसे पूछा कि आपके यहाँ की कौन सी अच्छी स्पेशल डिश है वो खाने के लिए। चिल्लो खरोश, मैं बड़ी खुश, मैंने कहा अच्छा बोल रहे चिल्लो कबाब, जी। चिल्लो खरोश। अच्छा, खरोश। हाँ, आपने क्या समझा क्या होगा, आपने किस तरह की डिश सोची थी? मैंने उन्होंने कहा सबसे अच्छी, जब देखा तो चने की दाल गोश्त आ गया था। चुल्लू चावल को कहते हैं ईरान में। अच्छा, मैं इस मामले में ना बड़ी चालाक हूँ। अच्छा, मुझे डिफरेंट खाने का बड़ा शौक है कि मैं खाना अपना ही पेट भर के वही खाना जो पसंद आए, जो पता हो। तो मैं कभी किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो अगर बहुत सारे लोग हैं तो मैं, अगर कुछ अजीब व गरीब नाम आते हैं जो सही से आपको समझ में भी नहीं आता क्या बोले, तो मैं कहती हूँ ये तुम मंगा लो, ये तुम मंगा लो, ये तुम मंगा लो। अपना सैंडविच मंगवा लेती हूँ, कुछ ऐसी चीज जो मुझे पता है कि क्या होगा, ताकि उनकी चीज आए तो थोड़ा सा मैं ट्राई करूँ। अच्छा होगा तो खा लूंगी, नहीं होगा कहूँगी तुम खाओ, मैं अपना खा रही हूँ। लेकिन मैं डिफरेंट नाम जरूर मंगवाती हूँ, अजीब और गरीब नाम होना चाहिए, समझदारी है। बिल्कुल समझदारी है ना, बिल्कुल समझ। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज़ आप लोगों को बताऊं कि ये तमाम चीज़ें आप कट करके रख सकते हैं। आप बिल्कुल फ्रेश अपने गेस्ट को बना के खिला सकते हैं। शेफ फावर कह रहे हैं कि इसमें हम चिकन भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, डिफरेंट, मैंने बताया ना कि डिफरेंट अपने हिसाब से। शेफ जरीन ने कहा कि इस पे हम लोग, जहीन आपा ने कहा कि वो डाल सकते हैं ऑलिव। नहीं, ऑलिव ऊपर भी लगाएंगे और दिखने में भी खूबसूरत। ये कैनपी देखिए, अब जब इसकी डिश पूरी तैयार हो जाएगी तो ये दिखने में बहुत अच्छी। स्लाइस, ब्रेड स्लाइस आप काट के रख लीजिए, ये मिक्सर आप तैयार करके रख लीजिए। एक उसमें आपने खीरा और टमाटर काट के रख लिया, कुछ ऑलिव भी आपने काट के रख लिए। हम इसको ऐसे रखें और इसके ऊपर ये रखने, ये जरा ज्यादा हो जाएगा। मैं बताती हूँ, ये बड़ा अच्छा इसने बताया है फरहान। एक सेकेंड नहीं, आप एक सेकंड नहीं, कोई अच्छी मजे की चीज आई है जहन में। अच्छा, और कोई ऐसा मेहमान हो जिसको दोबारा भगाना हो कि दोबारा ना आए कभी, उसको इसमें क्या डाल के खिलाएं? नमक ज्यादा कर दो। नमक ज्यादा। नमक। अच्छा, एक सोचता होता है कि मेहमान जहाँ बैठा हो, देखिए फरहान, ये स्लाइस रखा, उसके वो उसका चीज का, फिर ऊपर ये, फिर इस पे ये पूरा टमाटर रख सकते हैं, और फिर ये रख सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं, फिर ऑलिव रख सकते हैं, और चिकन भी लगा, बहुत अच्छी फिलिंग वाला तैयार हो जाएगा। आपा कैसर आपा, आप बताएं, और संगीता आपा, आप कभी किसी मेहमान से आप लोग बहुत तंग आ गए हो, कोई बिन बुलाए मेहमान हो? नहीं बेटा, मेहमान तो कभी भी मतलब वो नहीं होते। जितने मेहमान आए बड़ी खुशी से उनका इस्तकबाल करते हैं, दिल खोल के उनको उनकी खिदमत करते हैं, उनके खातिर। ठीक है, आप बताएं आप क्या करती हैं अगर कोई बिन बुलाए मेहमान हो और आपको हो कि यार बड़ा परेशान किया, मैं क्या करूँ? कुछ मेहमान होते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमें जाना होता है शूट वगैरह पे और कोई आ जाता है और उनसे कह भी रहे हैं कि बार बार कि मुझे 10 बजे पहुँचना है, मुझे 10 बजे, और वो किसी तरह उठ ही नहीं रहे,
तो फिर मजबूरन फिर ये होता है कि अच्छा बच्चों मुझे तो इजाजत दो। अच्छा एक अक्सर लोग अच्छा बच्चों मुझे तो इजाजत दो। अच्छा अक्सर लोग टोटका कहते हैं, पता नहीं है एक बार आप करना तो नहीं चाहिए, बता दें। करना नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे किसी ने बताया था, मैं नहीं बताता। कहने लगे कि अगर कोई मेहमान ना जा रहा हो तो जहाँ वो बैठा हो उसके जहाँ कुर्सी के ऊपर बैठा हो या बेड के ऊपर बैठा हो तो वहाँ थोड़ा सा नमक रख दिया जाए तो थोड़ी देर बाद उठ के चला जाता है। अच्छा ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा सुने, अब ये नमक है, हमें फरहान की कुर्सी पे रख रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये उठ के चलेगा, पहले ही चलेगा। नहीं चेयर के नीचे रखना होता है, आपको चेयर पे थोड़ी रखना होता है। बाकी कहाँ रखना होता है, बाकी कहाँ रखना होता है? नहीं चेयर के नीचे। अच्छा मैं नीचे रखती हूँ, तो वो तो ऑलरेडी उसकी जा चुकी है। अच्छा मैंने सुना है कि झाड़ू होती है ना जो इसको कहते हैं गैब का इल्म, मैं पहले से उसके जा चुका हूँ। मुझे गैब का इल्म था कि आप ये करने वाले हैं, इसलिए मैं उठ के जा चुका हूँ। जी आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा फरहान अब हर मॉर्निंग शो में आपको नजर आएंगे क्योंकि फरहान ने टोटके बताना शुरू कर दिया। मैं ये कह रही थी कि मैंने ये सुना है कि कोई मेहमान जो जाए नहीं आके बैठ ही जाए, चिपक जाए जिसे कहना चाहिए, तो झाड़ू की तीली जो है वो जहाँ वो बैठा हो उसके नीचे किसी तरह चेयर पे या बेड पे तो उसके नीचे रख दें तो वो चला जाता है। अब पता नहीं मैंने किया तो नहीं है। अच्छा ये तो चलो बंद है। आपका ईद का बताएं कि आप लोग ईद पे पहले जब उठते थे सबसे पहले कहाँ जाते थे और ईदी आपकी रह गई, ईदी कितनी मिलती थी? ईदी भाई उस जमाने में अगर 1 रुपया या 5 रुपए मिल गए तो समझे बहुत ज्यादा होती थी, तो अक्सर लोग 5 रुपए देते थे, वो ज्यादा वाली ईदी होती थी, या 1 रुपया, और अक्सर लोग 1 रुपया भी देते थे। अच्छा वैसे वरना कितने पैसे मिलते थे आपको? वैसे पॉकेट मनी क्या मिलती थी? पॉकेट मनी कोई फिक्स नहीं थी, जितनों की जरूरत होती थी मिल जाते थे। सुनो तो हैरान होंगे, ईद की बात नहीं कर रही, हम लोगों को स्कूल जाने के लिए जो आजकल बच्चे हजारों के नोट लेके जाते थे, 2 आने होते थे चकोर, उसमें वो हमें मिला करते थे। हाँ सही कह। और क्या क्या आ जाता था खाने को? उसमें लोबिया का एक प्याला आ जाता था, लोबिया। अच्छा आपके दौर में हलीम वाले नहीं होते थे? नहीं हलीम वाले नहीं होते, लोबिया वाले, पेशावर के रहने वाले। अच्छा वो होते थे पापड़ पे दाल डाल के देते थे, पापड़ होती है इतना उस पे दाल, भेलपूरी कहते हैं। हाँ। वो भी होता था, आलू भी बॉईल करके उसमें मसाला लगा होता था, वो भी बेचते थे। वो इंडिया में हम लोग जब थे तो पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर आलू की चाट मिला करती थी और तिनका दिया जाता था, उसमें आलू डाले, उसमें नमक मिर्च छिड़का जो भी, और उसमें तिनका लगाया और वो देते। और मेहंदी, अच्छा आपको कितनी ईदी मिलती थी संगीता आपा? 10-20 रुपए यही। अच्छा बड़ा मजा आया। जमाने की है, देख ले आप अभी आने जमाने वाली जमाने की। तो बेटा उनकी उम्र हमारी उम्र में फर्क भी तो, हम पुराने, ये नहीं है। मैं नहीं हूँ। ये नहीं, हम पुराने। यहाँ ये थोड़ा सा ना बड़ा मजा आया। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, लड़कियां बच्चियां, तो कह लिए अम्मी आपको ईदी मिलती थी? मैं कहा हाँ बेटा मिलती थी। कितनी मिलती? मैं कहते अच्छा, तो हमें क्यों नहीं ईदी मिलती? मैं कहा बेटा मिलती क्यों नहीं है? फुप्पो दे के गई थी, फलाना दे, तो वो तो आपको दे के गई थी, हमारी ईदी का है। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि हमें ईदी मिले। सारी रात कौन नहीं सोता था कि सुबह ईद है। फरहान आपके साथ हुआ कि सुबह ईद है, बार बार कपड़े देखूं, शूज देखूं? ऐसा होता है ना, होता था। बल्कि हम तो जब किसी शॉप पे जाते थे तो किसी पैंट के ऊपर कोई अच्छी सी कीचेन होती थी या बाटा के खास तौर पे शूज होते थे, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट रखा होता था और वो होता बहुत महंगा था। उस गिफ्ट के चक्कर में सपोज दैट बॉल होती थी, उस बॉल के चक्कर में कि नहीं लेना है तो यही लेना है, अब्बू समझाते थे कि नहीं ये उससे अच्छा वाला दिला दे, वो बॉल के चक्कर में लोग जाते थे। तेज है ना आजकल, ऐसा कर सकते हैं बच्चा, तो आज का भी बच्चा ही है उस दौर को। ब्रेक संगीता अपन, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और आप लोग अब अशार के लिए तैयार हो जाए, कहीं मजा आएगा, आप हमारे साथ होइएगा। कॉल करना चाहें तो कॉल करके और हमें कोई अच्छा सा शेयर सुनाएं। वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे जो है गिफ्ट्स बांटेंगे। तो आइए फरहान, हम इनको गिफ्ट्स देंगे। ज़हीरा आप ठीक है? आइए। अच्छा जी, आपने शेर सुनाना है ज़हीरा आपा, आप लोगों ने फैसला करना है संगीता आपा और कैसर आपा कि किसने अच्छा शेर सुनाया है, ठीक है? उनको जोनास की तरफ से और बिसिनो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, ठीक है? ओके, एक सेकेंड, माइक किसके पास है?
चलो आपसे शुरू करते हैं जिसके पास माइक है। ईद आई है मुसर्रतें लिए हुए, बैठे हैं तेरी दीद की हसरत लिए हुए। सुभान अल्लाह। वाह, जोनास की तरफ से, ठीक है। चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठ के देखा तो ईद आ गई। क्या था दोबारा? ये बचपन वाला शेर, ये बचपन वाला शेर। चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठ के देखा तो ईद आ गई। इसका तो बनता है भाई, ठीक है। गुलाब के फूल आपको ईद का पैगाम देते हैं, ईद का चांद देख के हम आपको सलाम कहते हैं। अच्छा, एक और इसके साथ मुकाबले में कौन आएगा? ठीक है, इन्होंने अभी लिखा है, देखते हैं। लोग कहते हैं ईद आई है, रंग महफिल अजीब लाई है, शीर कुरमा दही बड़े बिरयानी खूब रंगी बहार आई है। ओके, अब बताएं इनको मिलना चाहिए या उनको? फरहान, ज़ैनब, आप लोग बताएं। इन दोनों में से? इन दोनों में से मुकाबला है भाई, गिफ्ट इतने थोड़ी है। देखें, मुझसे क्या पूछा जाए, शेर इन्होंने भी अच्छा पढ़ा है और उनकी प्लस पॉइंट ये भी है कि उन्होंने अभी लिखा है। तो आप प्लस पॉइंट वाले को देना चाह रहे हैं कोई गिफ्ट? हाँ, क्योंकि उन्होंने अभी नया कोई बात नहीं, ईदी तो मिलेगी आप सबको, ईदी आपको मंडे को मिलेगी सबको। अच्छा जी, अच्छा रख लो जिसको मैं ओके। अब आपसे सनम के लिए, ये शेर सनम के लिए जो हम चांद नहीं होंगे। जब फरहान और आपा लोग कहेंगे कि अच्छा है। उधर से चांद तुम देखो, इधर से चांद हम देखें, निगाहें जैसे टकराएं, दिलों की ईद हो जाए। वाह, गुड। ओके, अब इनसे मुकाबले में कौन आएगा? हाँ, ठीक है। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। वाह, मेरे लिए था। ओके, अब आप सुना दो। सनम, ईद की मुख्तसर मगर अनमोल जुमला, जिंदगी को रमजान जैसा बना लो तो मौत ईद जैसी है। वाह वाह वाह, नाइस, गुड। अच्छा, अभी वो बचपन की ईद वाली बात नहीं आ रही है ना आपा? अब बचपन वाले ईद के जो टिपिकल लतीफ वो होते थे ना, ईद छुपा के रखा है इसने कि ईद आई बड़ी धूमधाम से, सनम उछल पड़ी है सवैयों के नाम से। क्या बात है। मुकर्रर इरशाद, यहाँ तक आवाज नहीं आई। अच्छा, आवाज नहीं आई। ईद आई है बड़ी धूमधाम से, सनम उछल पड़ी सिवैयों के नाम से, है ना? ये अच्छा है ना? चले जी, आपको भी एक गिफ्ट चाहता है। और एक सेकंड, फरहान किसको माइक दूं? आप बताएं, किसकी शक्ल पे लिखा है कि अच्छा शेर? आप बताएं, आप क्यों नहीं सुना रही? हाँ, आप क्यों नहीं सुना सकती? बचपन नहीं था क्या आपका कभी? बताएं, आपको कभी किसी ने कार्ड दिया उस पे शेर लिखा हो? बता सवैयां पकी हैं, सबने चखी हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे लिए भी रखी है। शेर बहुत आते हैं लेकिन अभी शर्म आ रही है ना? सवैयां पकी हैं, सबने चखी हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आपके लिए भी रखी है। नया अभी सुनाया है मैंने। अच्छा, आप सुनाए। फनी सा शेर है बचपन का, वही तो मैं चाहती हूँ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, सनम बलूच हमारी लाखों में एक। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। नहीं, आपने बोला अभी, आप सुना रहे हैं। अब बताइए इनमें से किसको वाला नहीं है सनम? अच्छा, कोई भी ईद की मुनासबत से हो रहा है सनम। ईद की मुनासबत। रोजे ईद हो हर रोज ए अर्ज़े वतन, हम अहले वतन हर रोज ये दुआ करते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सीरियस है। वो जमाने खूने शहीदा ना भूलना, जिस दम तुम्हारे हाथ पर मेहंदी लगाए ईद। बहुत अच्छा पैगाम है कि हम इन अपनी ईद की खुशियाँ जब मनाएं तो उन शोहदा को, उस पाकिस्तानी फौज को ना भूलें कि जिसने हमारे मुल्क की खातिर और जिसने हमारे दीन की खातिर शहादत कबूल की। इनके लिए गिफ्ट, ठीक है, इनको जरूर दीजिएगा। बाकी कितने गिफ्ट्स रह गए हमारे पास? ओके, चले जी। इनको आपको नहीं दिया माइक? अच्छा, तब लड़ो तो मत, लड़ रही है। अब मुझे नहीं दिया माइक। गरम गरम सवैयां खाई नहीं जाती, सनम से दोस्ती तोड़ी नहीं जाती। क्या बात है भाई। एक गिफ्ट आपके लिए भी। प्यारी सी बच्ची सुनाएगी हमें शेर। ईद आती है अटक अटक के, सनम बलूच चलती है मटक मटक के। ये अभी बनाया भाई, इनका भी बनता है ना आपा? बनता है। सनम बलूच का नाम है, वो सब बनते हैं। नहीं, एक ने मेरे लिए पढ़ा, मैंने नहीं दिया उसे। वो क्यों? मजे का शेर था। आप में से कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगी? अच्छा, आप। हाँ,
ज़हीन आपा अब ज़हीन आपा का नाम आना चाहिए। जो ज़हीन आपा का नाम लेगा उसी को गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। इस नाम ईद पे दोस्त तुझे क्या तोहफा दूं? मैं तो माली हूँ, फूल ही दे सकता हूँ। वाह वाह। मैं तो मालूम ज़हीन आपा का नाम आए। अच्छा उसको दो। ईद की खुशी ने दीवाना बना दिया, कुर्ता दर्जी को कुर्ता दिया, पजामा बना दिया। ये सबसे सही बहुत अच्छा है। ये अच्छा है। ये अच्छा है भाई, इनके लिए आप लोगों ने कहा है कि इनके लिए गिफ्ट बहुत आला। बहुत अच्छा। आप सुनाए, एक कोशिश करो, कुछ भी सुना दो। को कमीज एक भी सुना दो, अलग भी सुना दो। रहा है आजकल। कुछ भी नहीं आता, कुछ नाम भी सुना दो। सिर्फ इनको माइक दो, इनको कुछ नहीं आता। एक सेकंड, आप कुछ तो सुनाए, अपना नाम सुना दे। नाम इशरत। इशरत के लिए गिफ्ट। इनको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं सुना रही। अच्छा जी, आप ज़हीन आपा का नाम। अच्छा अपनी पे चल रहे, कब से कह रही हूँ ज़हीन आपा का नाम, लेकिन सुनाएंगे वो अपनी। मुश्किल है, ज़हीन आपा जैसे अकेले पति तो चाहिए मुझे। टंकी में टंकी, टंकी में पानी, मेरी सनम लाखों की रानी। लाखों की रानी नहीं है, एक की रानी है। एक की रानी। इन्होंने कहा ये फनी था शेर। फनी था, ये बोलना जरूरी था। फनी था। हमारी रानी तुम्हारी रानी, ये तो सिर्फ है अब्दुल्ला की रानी। अच्छा वो दूर से देखा तो नहीं, सबको लगा कि ईद का चांद है। वो क्या था? नहीं दूर। हाँ ठीक है। बाकी किसको गिफ्ट दूं? आपने तो शेर सुनाया था, आप सुनाएंगी? आपको भी कुछ नहीं आता, सुना दे। याद नहीं आ आपकी शादी हो गई है? मियाँ का नाम सुना दे बस। मियाँ का नाम इरफान उल हक। प्यार से सुनाए। एक ही इरफान उल हक। इरफान होगा अपने लिए, मेरे लिए क्या है? कैमरा में देख के बोलो, इरफान कैसे हो? इरफान कैसे हो? इरफान उल हक। इरफान उल हक, खुश हो? आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। और बताओ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? हाँ मुझे याद कर रहे हो? सो रहा होगा। ख्वाब में देखते हैं आपको इरफान भाई? आपको देखते भी नहीं, मतलब आप शो में आई हैं तो आपको देखा तो होगा। हाँ देख रहे हो। सुबह कहा था कि ये पहन के जाओ, अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो। तारीफ करते हैं? वो सो रहे थे। आप उनकी तारीफ कर दें, गिफ्ट दे दूंगी। हाँ सही में वो बहुत अच्छे आदमी। हाँ अच्छे आदमी है। हाँ सच्ची पक्की बात, कसम खाओ, कसम खाओ के अच्छे आदमी है। बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है जी। हाँ तभी तो अच्छे आदमी, तभी तो यहाँ पे बैठी हैं। अच्छा जी, गिफ्ट मेरा ख्याल है यही थे, इतने थे, कंप्लीट हो गए। सबको दीजिएगा जिस जिसको मैंने अनाउंस किया है। अच्छा आपा, आप आखिर में हमें क्या सिखाएंगी? मैं एक ड्रिंक भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि हमारे पास सैंडविचेस तैयार हो गए हैं, शीर खुरमा तैयार है, तो अच्छा ये तो उसी वक्त बनाना पड़ेगा? हाँ, ये एक रात पहले ना बना नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी वक्त बनाना पड़ेगा। और ये बड़ा जबरदस्त बनेगा, जैसे कि हम पीना कुलाड़ा बनाते, इसी तरह से मैंगो कुलाड़ा बनेगा। कुलाड़े से तो नहीं काटा जाता आम? हाँ कुलाड़े से तो नहीं काटा जाता? कुलाड़ा। अच्छा इसमें हमें चाहिए। अच्छा मैं जल्दी से बता देती हूँ। देखिए हाँ ब्रेक है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। आम गए, कोकोनट मिल गया, ओके, पानी गया, ठीक है, और कंडेंस मिल्क और बर्फ और बस। इसको कहते हैं घी बनाए सालना बड़ी बहू का नाम। क्या बात है। इसी के साथ होते हैं ब्रेक में जायजा मसाज लेकर देखते रहेगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। जल्दी गुजर गया मेरा। वाकई मैं दिल से कह रही हूँ, ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो मैं सामने करूँ, दिल चाह रहा है मैं आप लोगों से इतनी बातें करूँ, आप लोगों से इतने सवाल करूँ। अब मेरे ज़हन में कब से ब्रेक में आ रहा है मैं इनसे पूछूँ कि आपको ईद पे सबसे ज्यादा याद कौन आता है? बचपन में भाई बहनों के साथ ईद गुजरती होगी, कजिन्स के साथ। मैं बताऊँ मुझे कौन याद आ रहा है? मुझे मेरे शौहर याद आ रहे हैं, क्योंकि वो इस ईद पे नहीं। 12 रबीउल अव्वल को उनका इंतकाल हो गया। लेकिन बस ये कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छी जगह पर है ना, वो बहुत अच्छी जगह पर है और खुदा आपको सब्र दे। तो उसके अलावा भाई बहनों में कौन याद आता है? भाई, मैं कह रही हूँ ये जो मौका आता है ना, याद तो सभी है, चाहे भाई हो चाहे बहन, लेकिन ये दुआ जो निकलती है वो अपनी औलाद के लिए निकलती है। तो मैं
मेरी जो दुआ है वो मेरी अपनी बेटी नायला है, उसके लिए हर वक्त मैं दुआ मांगती रहती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत फिर ख़राब है, उसको ब्रेन ट्यूमर दोबारा हो गया। तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ हाथ दुआ जोड़ करें करें। कि अल्लाह में उसे सेहत दे। आज मैं आपको बताऊं कि आपा यहाँ पे मौजूद थी, कैसर आपा, हम लोग ब्रेक में यही बात करते हैं, आपा ने कहा बस दुआ करना, आपा की अपनी तबीयत ख़राब है, ज़हीन आपा ने कहा मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा आपा आज आप लोगों से कहिएगा कि वो दुआ मांगे, हो सकता है मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त हो। जैसे मैंने आज स्टार्ट में इत्तफाकन ये कहा था कि जो ठीक नहीं है, जो बीमार है, लोग उन्हें शिफा दें, तो प्लीज़ अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के उनके लिए एक दुआ का लफ्ज़ ज़रूर निकालिएगा, हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो जाए और किसी की पता नहीं जितने लोग बैठे हैं इसमें कौन अल्लाह का प्यारा बंदा है। बिल्कुल, माँ तो दुआ करती है, माँ बहन भाई तो करते हैं, लेकिन आप लोगों की जो दुआएं वो भी नायला के लिए, बल्कि तो सुन्नत में भी सैयद है कि सबसे पहले आप दूसरों के लिए दुआ करें तो अल्लाह आपकी दुआएं कबूल कर लेगा। क्या बात है। कैसर आपा, आपको कौन याद आता है सबसे ज़्यादा ईद के दिन, और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सारे ही लोग याद आते हैं, लेकिन मुझे अपनी वालदा बहुत याद आती है। हर ईद पे? हर ईद पे, क्योंकि वो मेरे लिए इतना काम करती थी। ईद पे मेहंदी मंगवाओ, चूड़ियाँ लाओ, ये करो वो करो। अब कोई दुआ देने वाला भी नहीं रहा। मुझे तो अपने बच्चों के बच्चे सब याद आते हैं। माशाल्लाह मैं परनानी परदादी हो गई हूँ, तो वो सारे। और आपको वो मछली वाली मेहंदी याद आती है? हाँ, बचपन में मछली वाली मेहंदी लगाती थी। यहाँ पर एक मेहंदी काफ़ी सारी रख के और फिर मुट्ठी बंद करवा देती थी। खाला जान कहती थी कि अब बस मुट्ठी बंद कर लो, और मुट्ठी बंद रखना रात भर, और वो पता नहीं क्या बांध भी देती थी ताकि खुले नहीं। कल हमारी इसी में बात हो रही थी, और खोलते तो मेहंदी मछली बन जाती है। मछली बन जाती है। अच्छा, हमारे बचपन में ना मेकअप की बिल्कुल इजाज़त नहीं हुआ करती थी, तो शौक तो ज़ाहिर है हर इंसान को, हर बच्ची लड़कियों को तो खास तो हम जो थे कंघी लेते थे, कंघा जो होता था, और उसको यहाँ यूँ रगड़ते थे ना, तो वो लाल हो जाए ताकि लाल हो जाए। हाँ, क्योंकि घर पे लगाने नहीं देते तो हम कंघी से वो बुरूज लगाते थे। काजल कैसे लगाते थे? ये तवे से उठा के नहीं, ऐसे नहीं, वो तो खुद बनाया जाता था। इजाजत होती थी। नहीं, काजल तो घर में बनाया जाता था, दिए में जो मिट्टी की जो होती कटोरी जैसी। किसी दिन हमें सिखाएंगी? सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, बहुत आसान है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, जरूर। आप बताइए, आपको कौन याद आता है, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? नानी बहुत याद आती है, क्योंकि वो बचपन में मुझसे सबसे ज़्यादा वही प्यार करती थी, और बहुत ही छोटी थी जब वो इंतकाल कर गई, लेकिन वो एक हल्का सा एक उनका जमा हुआ सूजी का हलवा होता था, बर्फियों की तरह कटा हुआ, तो वो मुझे बहुत। स्टूडियो में मैं बैठी हुई तो वो मेरा मैनेजर वो लेकर आया, मैंने कहा एकदम मैं चली गई उसमें ना कि नानी ऐसे ही बनाती थी। मैंने इतनी ट्राई की लेकिन मुझसे नहीं बना, कभी नहीं बना। तो नानी याद आती। देखो सनम, मैं तो आज नाम ले लेके बताऊंगी कि मुझे कौन याद आता। हर मौके पे मेरी कायनात, उर्वा, नवेरा, शेमा, किसी को मतलब मेरे कामरान, मेरी साथी, मेरी नायला, हर बच्चा मेरे हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहता है। और दुआएं जो होती हैं 24 घंटे चाहे सो रही होती हैं, जाग रही होती हैं, सिवाय इन लोगों की दुआओं के और मेरे कुछ काम नहीं है। अच्छा जी, आप जल्दी से बता दें, फिर वो हम आपसे कुछ सुनेंगे। मुझे ईद के मौके पे वैसे अपने वालिदैन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मेरी वालदा बहुत ईद पे एहतमाम करती थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी। और मेरे वालिद जब मैं छोटी थी और मेरी शादी से पहले तक वो मेरे लिए रिंग्स, मुझे बहुत शौक़ था और नील कलर लगाने का, तो ख़ास तौर से ख़ुद मेरे लिए लेकर आते थे। और सब बहनों में मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ था, तो बहुत मुझे हमेशा, अब इतने नील कलर, इतनी रिंग्स मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे वालिद की लाई हुई जो चीज़ें थी वो मुझे हमेशा बहुत याद आती हैं। और मेरी वालदा के हाथ का बना हुआ स्टू जो वो ईद वाले दिन ख़ास बनाती थी, बहुत ही मज़ेदार पुलाव के साथ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया और खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फरहान, आखिर में क्या कहेंगे? और जरा आखिर में कलाम हो जाए करम वाला। आपकी सीट पे बैठा हूँ तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको क्या फीलिंग्स होती है ईद के? आप क्या करते हैं? मुझे बस वही बचपन की जो ईद है वही याद आती है, और माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र है सब साथ हैं। देखिए, आपको अल्लाह खुश रखे और आपके तमाम पूरी फैमिली को खुश रखे और सारी खुशियाँ दे। जिस तरह आप खुशियाँ बिखेरती हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कोई गम ना दे, दुनिया भी कोई गम ना दे। बस ये कलाम मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ और इसके सिर्फ 2 शेर पढ़ूँगा, और मेरी नीयत सिर्फ ये है कि हम अपनी खुशियों में उन शहदा को याद रखें, फ़लस्तीन के लोगों को याद रखें जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो लोग जिस दुनिया से चले गए। मेरा ख़ुद भी मोहम्मद वाले मोहम्मद से इतना अक़ीदा है कि उनका भी गम जहन में रहता है। तो आइए मिलकर सब दुआ करते हैं और सब मेरे ख्याल से खड़े हो जाएं, तो सब मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं आज।
और ज़हीन आंटी की हुए बच्ची जी जी फ़लस्तीन में भी और पाकिस्तान में और इराक में शाम में महसूस हो रहा कि अब ईद मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा मैं ईद मनाऊं। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए सारे सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, है तेरे धम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम।